भोपाल में महंगाई, तेल संकट और सियासी बयानबाजी के बीच माहौल गर्माता जा रहा है। ईरान युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती कर राहत देने का दावा किया है। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे चुनावी रणनीति करार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि राहत केवल उन राज्यों तक सीमित है जहां चुनाव होने वाले हैं, जबकि आम जनता अभी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की किल्लत से जूझ रही है। शहर में कई जगह लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भोपाल के इकबाल मैदान के नाम को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आपत्ति जताई है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इसे माथे पर कलंक बताते हुए नाम बदलने की बात कही है। इस मुद्दे पर भी सियासत तेज हो गई है, जहां विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता की मूल समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति कर रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए की कमी के चलते 3 रुपए दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। हाँ, पर जनता को राहत नहीं होना है। उसमें जो कंपनियां हैं बड़ी, जो रिफाइनरी है, उन्हें राहत मिलेगी। जनता को राहत नहीं है। देखिए, ये राहत जो दी गई है और राहत दे रहे हैं वो 5 स्टेट में जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। उनसे बातचीत नहीं हो रही वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, जो ऑनलाइन बात होने जा रही है वीडियो कॉल, क्योंकि वहाँ तो भरपूर दे रहे हैं जिससे चुनाव में इफेक्ट नहीं हो। बाकी जनता परेशान हो रही है। डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा है, लंबी लंबी लाइनें हैं और कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं, कंपनियां दे नहीं रही हैं। कि दुनिया रसोई गैस की लंबी लाइन लग रही है, मिल नहीं रही है। भंडारे हो नहीं रहे हैं, उसकी वजह से भंडारों में वो हो गई, उनका केवल 11 लोगों को कन्याओं को जमाएंगे और नहीं जमाएंगे। ये स्थिति कर दी है पूरे भोपाल, मध्य प्रदेश और देश की। और अभी उस पर मीटिंग करने से क्या होगा? ये जब तक ईरान और वहाँ से खुलेगा नहीं और डीजल पेट्रोल रसोई गैस आएगी नहीं, तब तक इसी तरह से त्राही त्राही मस्ती रहेगी। सर, कल चलिए फिर से सर, इकबाल मैदान के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने यह मांग की है कि जो इकबाल मैदान का नाम है वो अल्लामा इकबाल के नाम पर है और वो पाकिस्तान बनाने की हिमायती तो कलंक है वो। ये कब तक नाम बदलने की राजनीति करते रहोगे? मानव अधिकार आयोग के आप सदस्य हैं। अभी मानव का अधिकार ये है कि उनको डीजल पेट्रोल रसोई गैस मिले और सस्ते में मिले। इन चीज़ों पे बात होगी नहीं। बेरोजगारी हो रही है, उस पर होगी नहीं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। छिंदवाड़ा में 10 लोग की जान चली गई कार्यक्रमों में। वहाँ इंदौर में कुचल दिया एक महिला इंजीनियर को। इनकी बातें करो, ये लोगों को राहत दो, क्योंकि आप मानव अधिकार आयोग में हो। ये लोगों का अधिकार है, वो तो मिल नहीं रहा। जहाँ तक इकबाल उनका सवाल है, शायर तो हिंदू वर्ड यूज़ किया उन्होंने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए तो इंदिरा जी ने पूछा उनसे कि हिंदुस्तान भारत कैसा लग रहा है, तो उन्होंने वहाँ से कहा था सारे जहाँ से अच्छा। तो ये वो सारे जहाँ से अच्छा शब्द देने वाले व्यक्ति का अगर बदल दोगे तो ये मान के चलना कि ये आपके जो दुर्दिन है वो ज़्यादा दूर नहीं है। सभी मुख्यमंत्रियों से वृद्धि हो रही है और ये चर्चा की जा रही है। जीतू पटवारी जी ने पत्र भी लिखा है मोहन सरकार के लिए और उन्होंने कहा है कि सरकार की जन सेवा नहीं बल्कि सरकारी वसूली के मॉडल पर काम कर रही है। जीतू पटवारी जी, अध्यक्ष जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। और बिजली की दरें बढ़ रही हैं। कांग्रेस की जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 100 रुपये में 100 यूनिट मिलती थी। 100 से ज़्यादा बिल किसी का आता नहीं था। स्मार्ट मीटर लगा दिए, उसमें बिल और ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद बिजली के बिल बढ़ा दिए। बिजली महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी। बस सस्ती अगर कोई चीज़ है तो ये है जान चली जाती है, पता ही नहीं लगता। इंदौर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला थी,
उसकी सरेआम गाड़ी से कुचल के जान ले ली गई। वहाँ ग्वालियर के अंदर पार्किंग के नाम पे मारा पीटा और महिला बच्चियों के वो फाड़ दिए। कई जगह वहाँ इस तरह के हमले हुए, जान चली गई। छिंदवाड़ा में जान चली गई। जान सस्ती, बाकी सब महंगा। सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का